हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो, क्या हाल चाल। देखो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे वेव ऑप्टिक्स का नेक्स्ट लेक्चर, आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, हाइगन्स प्रिंसिपल के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बड़े अच्छे से समझाया है। ठीक है, उसको देखिए। अगर आप उसको देखे बगैर इसको देखोगे तो समझ नहीं आएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे हाइगन्स प्रिंसिपल के बेसिस पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, और बाद में बिहेवियर इन द प्रिज्म, लेंस और मिरर। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आज हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स थ्योरी, हाइगन्स प्रिंसिपल। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल को, ये कंसेप्ट को यूज करते हैं। ठीक है, हाइगन्स ने हमें देखो प्रिंसिपल में क्या होता था, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है, एक कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, इट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। ठीक है, उसके बाद वेव उसने कहा था हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट, every point on the wavefront act as a new source of disturbance that is called secondary wavelet, secondary wavelets। ठीक है, every point, ये वेवफ्रंट था बच्चों, ये पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स के कारण स्फेरिकल वेवफ्रंट बना हमारे पास। ठीक है, तो एवरी पॉइंट ऑन द वेवफ्रंट एक्ट एज ए सेकेंडरी वेवलेट्स। और जो वेवलेट्स है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ रही है, स्पीड ऑफ वेव से आगे आपके पास बढ़ रही है, सेपरेट हो रही है, फैल रही है हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसने कहा था अगर हम वेवलेट्स पे कोई टेंजेंट बनाए, ठीक है, तो जो टेंजेंट जो हमारा बनेगा वो न्यू वेव फ्रंट देगा हमें। क्या देगा, न्यू वेव फ्रंट। इसको बनाने का तरीका मैंने क्या बताया था कि आपके पास जो सेकेंडरी वेवलेट्स है वो किससे चलेंगे बच्चों, स्पीड ऑफ वेव से। ठीक है, तो डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, t1 टाइम में v इंटू t1। मैंने बताया था बच्चों, इस वेव फ्रंट से, एक पर्टिकुलर वेव फ्रंट से आप लोग d डिस्टेंस v इंटू t1 पे एक आर्क लगा दो, और आर्क के पॉइंट्स को जब मिलाओगे तो हमारे पास जो ये वेव फ्रंट बनेगा ये क्या कहलाएगा, सेकेंडरी न्यू वेव फ्रंट। क्या कहलाएगा, ये न्यू वेव फ्रंट। ये मैंने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बातें बता दी थी, तो पहले पिछले वीडियो लेक्चर को अच्छे से देखिए बच्चों, फिर हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, तभी आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आएगा। शॉर्ट में बताई हुई चीजें समझ तभी आती है जब आपने पीछे पढ़ी हुई है। ठीक है बच्चों, अब हम इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए, हाइगन्स प्रिंसिपल के कंसेप्ट को यूज करते हुए किसकी बात करेंगे बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, वो क्या करता है बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है, दूसरा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल lies in the same plane, lies in the same plane। ठीक है, यही हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था बच्चों। अब हमें हाइगन्स के प्रिंसिपल के कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें इसको प्रूव करना है। तो देखिए बच्चों, क्या बात करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक सरफेस है, इस सरफेस पे बच्चों ये इन्फिनिटी से ये रे आ रही है, ऐसे देखो, ऐसे कहीं से भी ये रे आ रही है बच्चों, ऐसे ये रे ऐसे आ रही है। ठीक है, ये हमारी इंसिडेंट रे है। ये रे जब हम आगे बढ़ेंगे, देखो ये रे ऐसे आगे बढ़ रही है, ठीक है, ऐसे इन रेज को हम मिलाएंगे यहाँ पे, तो ये जो बना बच्चों ए बी, ये हमारे पास इंसिडेंट रे है बच्चों, इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास क्या, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये क्या है बच्चों, हमारे पास ए बी क्या है, इंसिडेंट वेव, नंबर ऑफ वेव्स आ रही बच्चों यहाँ। ठीक है, बस मैं दो समझाने के लिए ले रही हूँ। तो ये रे जो है बच्चों यहाँ पे टकराएंगी सरफेस के ऊपर, यहाँ पे इस पे वेव फ्रंट पे। वेव फ्रंट मतलब जो रे आ रही है यहाँ से, देखो आपके पास ये बनी, ये एक वेव फ्रंट बना, इससे रे आगे जाएंगी, तो ये टेंजेंट आर्क बनाया हमने, तो इसको जब मिलाया एक न्यू वेव फ्रंट मिल गया, तो सेम सिचुएशन हो रही बच्चों यहाँ पे। ए बी को क्या कहते हैं बच्चों आपने यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब देखो बच्चों हम किसकी बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन।
किसकी बात कर रहे हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। तो मैंने क्या कहा था, ये एक नया वेव फ्रंट बना देगा यहाँ पे आपके पास। तो मैंने कहा था वहां से आर्क लगाओ और t1 टाइम के बाद देखो कि आपके पास कहाँ पे वेव फ्रंट आपको मिलेगा। तो आर्क बने का तरीका बताया था मैंने कि स्पीड ऑफ वेवलेट किसके बराबर होती है बच्चों? स्पीड ऑफ वेव की, जो कि मैंने क्या मान ली थी? v। मैंने कहा था आफ्टर टाइम t1 स्पीड ऑफ वेवलेट क्या हो जाएगी? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेवलेट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेवलेट कितनी हो जाएगी? v इंटू t1। तो वेलोसिटी क्या होती है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने किसी t1 टाइम के बाद मानी, तो t1 टाइम के बाद वेवलेट कितनी डिस्टेंस करेगी? v इंटू t1। अब देखो बच्चों यहां से ये वेव जिस टाइम में यहां से यहां पे पहुंचेगी बच्चों, ये जो वेव है आपकी जिस टाइम में यहां से यहां पर पहुंचेगी, ये आर्क लगा लो आप लोग, यहां से आर्क बना लो। ये एक आर्क, मैंने कहा था आर्क बना लो। ये आपने एक आर्क बना ली बच्चों यहां से, ठीक है, ऐसे। और उसी टाइम पे एक आर्क बच्चों यहां से, रिफ्लेक्शन होना ना, बात चाहो आप इधर आर्क बना बच्चों, इधर बना। रिफ्लेक्शन में आपको पता है कि रे ऐसे आएगी तो ऐसे ही जाएगी कहीं ना कहीं, रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट यही था बच्चों। तो यहां से भी एक आर्क बना लो आप लोग, यहां से कहीं, ठीक है। अब इन दोनों को मिला दो यहां से, तो ये जो वेव फ्रंट बनेगा बच्चों हमारे पास, ये जो वेव फ्रंट बना यहां से, ये वाला मैंने ये आर्क बनाई बच्चों, एक यहां से ऐसे रख के एक यहां से ऐसे वेव फ्रंट बना दी, ये वेव आर्क बन गया आपके, ठीक है। इन दोनों आर्क को मिला दिया आपस में। अब देखो जिस टाइम में बच्चों ये रे यहां से यहां जाएगी, उसी टाइम में ये वाली रे यहां सरफेस से टकराएगी, ये यहां से यहां जाएगी सेम टाइम। जिस टाइम में बच्चों ये रे यहां से यहां पहुंचेगी, उसी टाइम में ये रे यहां से यहां जाएगी। तो इन दोनों रे के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल होगी वो बराबर होगी, और डिस्टेंस ट्रेवल कितनी होगी? v इंटू t1। और इस वेव के द्वारा बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगी हमारे? v इंटू t1। इसको ab कह दिया, इसको cd कह दिया, ठीक है बच्चों। तो रे रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से, जिस टाइम पे ये रे इधर आई उस टाइम पे ये रे यहाँ पे, इसको हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट था, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ठीक है। फिर समझ बच्चों, ये रे आ रही थी पैरेलली, इनफाइनाइट रे आ रही, हमने सिर्फ दो कंसीडर कर ली। तो मैंने कहा ये यहाँ पे हमने एक सरफेस पे एक लाइन बनाई, यहाँ से ये यार कोई वेव फ्रंट के साथ टेंजेंट खींचा तो एक वेव फ्रंट बनाई सरफेस के साथ, इसको हमने इंसिडेंट वेव फ्रंट कर दिया। अब इंसिडेंट वेव फ्रंट से बच्चों हमने एक आर्क यहाँ से इधर लगाई डी डिस्टेंस पे, एक आर्क हमने यहाँ से यहाँ लगाई, उन दोनों आर्क को टेंजेंशियली मिला दिया, ठीक है। वो जो बना हमारे पास वेव फ्रंट, वो क्या कहलाया बच्चों? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। RW का मतलब रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और IW का मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट। तो जिस टाइम में बच्चों ये वेव B से C जा रही है, उसी टाइम पे ये वेव A से D जा रही है, ठीक है। तो दोनों डिस्टेंस ट्रेवल करी बराबर कितनी? v इंटू t1। इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी बच्चों? v इंटू t1, ठीक है। अब देखो ये बताया था कि हर एक वेव फ्रंट के ऊपर, पिछले वीडियो लेक्चर में बातें बताई थी कि आपके पास ये वेव फ्रंट है, यहाँ से ये रे जो जा रही है आपके पास, ये हर एक एवरी वेव फ्रंट पे कैसी होती है? परपेंडिकुलर। रे जो है परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये कितना बनेगा? 90 डिग्री। सिमिलरली ये एंगल भी कितना बनेगा आपका? 90 डिग्री। इतनी बात क्लियर बच्चों? अब देखो दो ट्रायंगल बाहर निकाल लेते हैं। दो ट्रायंगल आपके पास, एक ट्रायंगल है बच्चों यहाँ से आपके पास ABC, और एक ट्रायंगल बन रही है बच्चों आपके पास यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं बच्चों, ये ऐसे बन रही, ये बन रही है CDA, ये सेम ट्रायंगल है। अब देखो ये एंगल B में कितना बना हुआ? 90 डिग्री। इसमें D में ये एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री, ठीक है। और जो AB है, AB क्या है? V इंटू T1, और जो CD है उसकी भी डिस्टेंस कितनी है? V इंटू T1। अब देखो बच्चों यहाँ से मैं अगर नॉर्मल बनाऊं, यहाँ से आपके पास ये नॉर्मल देखो, ये हमारे पास क्या बना? नॉर्मल। ये नॉर्मल इस सरफेस का, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल क्या बनेगा बच्चों? I। देखो ये इंसिडेंट
इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल, इन दोनों के बीच में एंगल क्या बनेगा आई। और देखो ये सरफेस, ये सरफेस पे नॉर्मल, ये सरफेस है जो भी आपका एसी जो भी चल रहा है, इस सरफेस पे क्या है बच्चों नॉर्मल, ये इंसिडेंट रे आई, तो ये एंगल क्या बना आई, सॉरी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में ये एंगल कितना बना बच्चों, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या बना आई, ठीक है। और सरफेस के साथ नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, पूरा 90 डिग्री का। सरफेस के साथ जो नॉर्मल है बच्चों, यहां से देखो ये यहां से एक रे ऐसे जा रहा है इंसिडेंट वेव फ्रंट, ठीक है। तो देखो ये पूरा सरफेस, इस यहां से पूरा, ये पूरा सरफेस कितने डिग्री का एंगल बना रहा है 90 डिग्री का। पूरे सरफेस के साथ ये एंगल कितने डिग्री का बना रहा है, ये यहाँ से 90 डिग्री का। तो जो ये एंगल बनेगा बच्चों हमारे पास यहाँ से ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ से 90 माइनस का आई। तो ये एंगल कितना बन जाएगा बच्चों यहाँ से आपका 90 माइनस का आई। नहीं आया बात समझ, फिर से बताऊं एक बार, चलो फिर से बताते हैं। देखो क्या हो रहा है बच्चों आपके पास, देखो ये इंसिडेंट रे है, देखो ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट, ये भी जो रे होती है बच्चों वो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, रेज आर परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट, तो ये एंगल कितना बनाएगी 90 डिग्री। अभी तो बताया था ये प्लेन वेव फ्रंट है, तो रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। रे किसे कहते हैं, जो वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है, या रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। जैसे पॉइंट सोर्स में मान लो ये हर एक रे यहाँ से क्या हो रही है परपेंडिकुलर, कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होगी। ये पिछले वीडियो लेक्चर में लिखवाई थी मैंने कि रेज आर परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट, ठीक है। तो ये पूरा एंगल बच्चों कितना बन रहा है, देखो यहाँ से एक बार ध्यान से देखो, इसको सब भूल जाओ, ध्यान से देखो। ये सरफेस है, ये आपके पास ये रे आई, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट बच्चों ए बी, ये आपका रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और ये बच्चों यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे, यहाँ पे वेव फ्रंट, ये क्या बच्चों इंसिडेंट रे। देखो ये वेव फ्रंट, इंसिडेंट रे और वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना बच्चों 90 डिग्री। ये बात समझ आई। अब मैंने क्या करा बच्चों, यहाँ से ये एक नॉर्मल ड्रॉ करा, क्योंकि ये एंगल 90, तो ये भी कितना होगा ऐसे 90 सरफेस के साथ। तो ये एंगल कितना बना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होगा बच्चों आई, और ये एंगल कितना 90, ये एंगल कितना बचा बच्चों 90 माइनस का आई, ठीक है। अब देखो जो सरफेस है, जो अब ये देखो ये नॉर्मल, यहां से देखो ये नॉर्मल है और ये सरफेस है, तो नॉर्मल जो है सरफेस के साथ एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। नॉर्मल जो है बच्चों, ये नॉर्मल, ये डॉटेड जो दिख रहा है आपको, देखो ये नॉर्मल, ठीक है। ये नॉर्मल जो है इस सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों 90 डिग्री का। तो देखो ये 90 माइनस आई है, ये वाला एंगल जो है बच्चों यहाँ से ये कितना 90 माइनस का आई, दिख रहा है ना साफ साफ, गंदा सा हो गया सब कुछ ना, 90 माइनस का आई। तो ये कितना बचा बच्चों यहाँ पे, इधर ये वाला एंगल, ये कितना बचेगा आई एंगल ना। देखो ये नॉर्मल था, यहाँ से ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, तो यहाँ से ये एंगल है 90 माइनस का आई, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना बना आई का, अरे पूरा एंगल 90 है, तो इसको एक एंगल बना 90 माइनस का आई, एक प्लस का आई, तो अभी तो ये कैंसिल होके 90 बनेगा भाई, समझ में। सिमिलरली बच्चों सेम बात यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। जब आपके पास ये जो एंगल बनेगा इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच में, तो ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ से 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना बन जाएगा बच्चों आपके पास 90 डिग्री। आप चाहो तो एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो यहाँ पे सरफेस के साथ, ठीक है। तो सरफेस के साथ नॉर्मल ड्रॉ करोगे, तो ये इंसिडेंट रे इसके ऊपर परपेंडिकुलर है बच्चों, ठीक है। तो ये एंगल यहाँ से आपके पास 90 डिग्री, सारा गंदा सा हो जाएगा, सिमिलरली सिचुएशन बनेगी, इससे बनाऊं क्या ट्रेड डायग्राम भाई। ये सरफेस बच्चों, इसमें एंगल थोड़ा सा समझ कम आता है, पर थोड़ा फिर भी कोशिश करते हैं आप लोगों को समझाने की बच्चों यहाँ से। तो ये बनेगी आपके पास, ये है बच्चों आपके पास टेंजेंशियल वेव फ्रंट, ये रे यहाँ से ऐसे आ रही है, कुछ सीधी आ रही है बच्चों, टेढ़ी नहीं हो रही है, बिल्कुल ऐसे सीधी ऐसे आ रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा देती हूँ, ये टेंजेंशियल वेव फ्रंट बना, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा 90 डिग्री का, इंसिडेंट वे और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच में। ये क्या था हमारे पास ए बी, ये था हमारा डी, और ये क्या था सी था, ठीक है। अब मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ, अब मैं यहाँ से क्या करूँ बच्चों, यहाँ से एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ से आपके पास। तो देखो जो यहाँ से ये नॉर्मल है, समझो ये रे ऐसे जा रही है, अभी एक मिनट इसको भूल जाओ, ये रे ऐसे जा रही है,
ये इस सरफेस पर टकराएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, ऐसे समझो। ये रिफ्लेक्टेड रे है बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड रे और इन आपके पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का। मैंने यहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बच्चों, यहां से आपने एक ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, तो नॉर्मल और इस रे के बीच में एंगल आर, ये एंगल कितना बचा बच्चों, 90 माइनस का आर। अब नॉर्मल जो है बच्चों, ये नॉर्मल जो बना हुआ है, ये नॉर्मल आपका इस सरफेस के साथ यहां से कितना एंगल बना है, 90 डिग्री का, तो ये 90 माइनस आर, तो ये जो एंगल बना बच्चों, ये कितना हो जाएगा आपका आर। क्लियर दिख तो रहा है ना कैमरे में बच्चों, ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास, आर। दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है बिल्कुल, ठीक है। सेम बात फिर से बताऊं एक बार बच्चों, रे डायग्राम एक बार इतना नोट करो, मैं बता देती हूँ दोबारा से, जल्दी नोट करो। देखो मैं इधर से दिखा रही हूँ एक बार फास्ट, जल्दी से देखो। ये आपके पास रे ऐसे आ रही है, इधर से देखो, ये सरफेस से ये रे आई आपके पास, ये आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, ये आपके पास डी, ये आपके पास सी, ठीक है। ये रे इस सरफेस से टकरा के ऐसे जाएगी यहां से, ठीक है। तो यहां से आपने क्या करा, ये आपके पास एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया यहां से, ये थोड़ा इस रे को ऐसे बना लो, ये यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना हो गया, आर, तो ये एंगल कितना हो गया बच्चों, 90 माइनस का आर, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मल, इसके साथ भी एंगल 90 डिग्री का बनाएगा, तो ये एंगल कितना बच जाएगा बच्चों आपके पास, आर बच जाएगा, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। अब आपके पास क्या हुआ बच्चों, यहां से ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ ये एंगल क्या आ गया आपका, आर। ये मैं समझाने चाह रही थी, आया कैसे, समझ आ गया, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्टेड रे के साथ ये एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये आपका इंसिडेंट एंगल बच्चों, ठीक है। आप देखो ध्यान से इस बात को, कि जो ये ट्रायंगल है ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है किसके, ट्रायंगल ए डी सी के, ट्रायंगल ए डी सी के। कैसे देखो, एंगल बी बराबर है एंगल डी के, एंगल बी बराबर है एंगल डी के जो कि 90 डिग्री है, ए बी साइड सी डी साइड के बराबर है, ए बी साइड बराबर है सी डी साइड के, दोनों v इंटू T1 डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी बच्चों, दोनों v इंटू T1 डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। AC साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, ये आपका C पॉइंट था, AC साइड दोनों में बच्चों क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों ट्रायंगल कैसी होगी बच्चों, सिमिलर। तो हम क्या कह सकते हैं, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड या दो एंगल बराबर हो तो तीसरी साइड अपने आप बराबर हो जाती है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है बच्चों एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के क्या होगा बच्चों, बराबर। नोट करिए जल्दी से। क्लियर हो गया, जल्दी नोट करो। सिंपली कुछ नहीं था बच्चों, ये इंसिडेंट रे आई, यहां से हमने एक इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट से रे जो आई वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे ये रे इधर से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से हमने देखा बाइक ज्योमेट्री, ये एंगल आई बना, ये एंगल आर बन गया आपके पास। तो देखा ये दोनों ट्राइंगल जो बन रही है यहाँ पे इंसिडेंट वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट से, ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे सिमिलर है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो इंसिडेंट वेव फ्रंट के साथ बना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट के साथ बना, ये दोनों कैसे बच्चों, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल कैसे हैं बच्चों, सिमिलर है। तो मैं क्या कह सकती हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर, अब नोट करिए जल्दी से नेक्स्ट पॉइंट। 1 2 3 नोट हो गया बच्चों सभी का, हो गया। अब आगे एक पॉइंट और देख लीजिए जल्दी से फास्ट। आपके पास क्या है, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट ए बी, ठीक है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट सी डी एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस AC। ये सारे क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, ऑल आर परपेंडिकुलर, ऑल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। या बोर्ड की बात करें तो बोर्ड लिख लो, प्लेन ऑफ बोर्ड। ये सारे क्या है, प्लेन ऑफ बोर्ड के क्या है बच्चों, आपस में परपेंडिकुलर है आपके पास, ठीक है।
अब देखो यहां से इंसिडेंट रे, अब आपके पास क्या है बच्चों, यहां से इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू द वेवफ्रंट ए बी, तो क्या है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इधर लिखो थोड़ा नीचे जगह कम है ना, इधर लिखते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू ए बी, इंसिडेंट वेवफ्रंट, ठीक है। इसी तरह रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड लीड रे परपेंडिकुलर टू सी डी, इसी तरह नॉर्मल, नॉर्मल परपेंडिकुलर टू सरफेस ए सी। देखो क्या है, ये तीनों इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये ए बी, ये ए सी और ये आने वाली रेज भी इन पे क्या परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या बच्चों, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, एंड रिफ्लेक्टेड रे आर lies in the same plane, in the same plane। देखो समझने की कोशिश करो, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। देखो यह समझो, मैं कोई भी मान ले एक सरफेस ले ले, इसके परपेंडिकुलर है, ये रे जो आ रही है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये इस रे इस प्लेन की क्या हो गई, पैरेलल हो गई ना। तो वही बात होगी आपके पास इंसिडेंट रे, ये सारे सरफेसेस इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है, आने वाली रेज इसके परपेंडिकुलर है, इन रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट और सरफेस के। तो हम कह सकते हैं बच्चों यहां से इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन द सेम प्लेन। तो ये हमारा कंसेप्ट होता था कि आपके पास यही बताया था मैंने, इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मलाइज इन द सेम। ये हमने यहां से प्रूव कर दिया। नोट करिए बच्चों, ये कहां से प्रूव करा हमने, बाय द हाइगन्स प्रिंसिपल। ठीक है, सेकंड बात करते हैं बच्चों इसके अंदर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हाइगन्स प्रिंसिपल का यूज करके किसकी बात करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, नोट हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के अंदर हम क्या प्रूव करते थे, स्नेल्स लॉ। किसकी बात करते थे बच्चों हम लोग, स्नेल्स लॉ की। वही बात, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन, ये चीजें हम यहाँ पे प्रूव करते थे। तो अब बात करते हैं बच्चों लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों यहाँ पे दो मीडियम मान ली, ये मान लिया आपके पास μ1 मीडियम है, ये मान लिया आपका μ2 मीडियम। ठीक है, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों यहाँ से μ2 है। बात वही है बच्चों, ये यहाँ पे एक सरफेस है, ये रे आ रही है इन्फिनिटी से पैरेलली कहीं पे आपके पास, यहाँ से ये आपके पास पैरेलल, थोड़ा नीचे बना देती हूँ बच्चों, थोड़ा पैरेलली नीचे बना देती हूँ, देखिए दिख रहा, रे डायग्राम क्लियर होना बहुत जरूरी है। ये रे बच्चों यहाँ से ऐसे पैरेलली आ रही है। ठीक है, हमने यहाँ से ये एक वेव फ्रंट बनाया, ये रे ऐसे आ रही थी, टेंजेंट बनाया यहाँ से आर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, और ये हमने एक आर्क बना के ये एक वेव फ्रंट बनाया, जो कि हमारा वेव फ्रंट कैसा है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट। ये कैसा वेव फ्रंट है बच्चों, इंसिडेंट फ्रंट। ये मीडियम वो है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये दूसरा मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है, तो ये जिस टाइम पे बच्चों ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस, यहाँ से एक आर्क खींचेंगे, जैसे हमने पीछे करा था, पिछले केस में हमने बात करी थी, भाई सेम सिचुएशन हम यहाँ पे बात करेंगे। सेम टाइम पे यहाँ पे भी एक आर्क लगा लेंगे बच्चों। तो देखो जिस टाइम पे ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस से पहुंचेगी, उस टाइम पे ये रे ऑफ लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी, ये नॉर्मल है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी इस सरफेस। ठीक है, दिख रहा है सबको, अच्छे से दिख रहा है, मैं थोड़ा डॉटेड बना दूं, सुंदर दिखता है डॉटेड है ना। ठीक है, ये यहाँ पे आपने एक डॉटेड बना, ये नॉर्मल है बच्चों। तो जिस टाइम पे बच्चों वही बात, ये रे यहाँ पहुंचेगी इस सरफेस पे, उसी टाइम पे ये रे इधर चलेगी बच्चों यहाँ पे आपके पास। ठीक है, तो ये यहाँ से एक टेंजेंट बना लो आप लोग इस सरफेस पे। तो जैसे मान ले कि ये रे देखो यहाँ आएगी, तो ये क्या हो जाएगी, सीधी आनी थी, ये मीडियम एयर से डेंसर आ रही, थोड़ा मान ले थोड़ा टर्न कर जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो देखो बच्चों ये इसके कंपैरिजन में थोड़ी कम डिस्टेंस चलेगी, ये आर्क बना दिया।
क्योंकि ये रे जो चलेगी सिर्फ एयर में चलेगी। ये एयर है, मान लो ये एयर है, ये डेंसर है आपने, तो बच्चों ये एयर में चलेगी, ये डेंसर मीडियम में चलेगी, तो इसकी स्पीड कम होगी, तो इससे थोड़ी कम डिस्टेंस चलेगी, ये थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस चलेगी बच्चों यहाँ से। ठीक है, यहाँ से टेंजेंशियली, यहाँ से टेंजेंशियल बना लो बच्चों, यहाँ से ये टेंजेंशियल थोड़ा सा अच्छे से बना लो बच्चों। ये यहाँ, ठीक है। लेकिन बच्चों देखो इसके कंपैरिजन में इसकी डिस्टेंस कम होगी, ये एयर में चलेगी तो कितनी डिस्टेंस चलेगी बच्चों, v1 इंटू टी। ये मीडियम में इसकी स्पीड v2 मान लो, तो ये कितनी डिस्टेंस चलेगी बच्चों, v इंटू टी2। ये थोड़ी सी कम चलेगी क्योंकि ये मीडियम में चलेगी। जिस टाइम t1 टाइम पे, जिस t1 टाइम पे बच्चों, गिवन टाइम पे v2 इंटू टी1, जिस t1 टाइम पे ये रे यहाँ से यहाँ आएगी बच्चों, उसी टाइम पे ये रे यहाँ से यहाँ आएगी। ये डेंसर मीडियम में, ये एयर में ही चल रही थी बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद ये यहाँ से देखो, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बच्चों आई, बात वही पीछे वाली बात है। तो ये एंगल कितना बना बच्चों, यहाँ से ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये वाला एंगल 90 माइनस आई। कैसे लिखा कि इंसिडेंट रे वेवफ्रंट पे परपेंडिकुलर होगी, तो ये वाला नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है, तो ये पूरा एंगल 90। तो ये एंगल सिर्फ कितना बचा बच्चों आपके पास, आई। ये एंगल कितना बच जाएगा आपके पास यहाँ पे, आई। अब देखो यहाँ से ये एंगल क्या है बच्चों आपके पास, नॉर्मल है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में ये एंगल आर है बच्चों। तो ये एंगल कितना बचा बच्चों आपके पास, यहाँ से ये वाला, ये एंगल आर है, तो ये वाला एंगल कितना बचा बच्चों आपके पास, 90 माइनस का आर। और ये एंगल तो 90 होगा ही बच्चों टेंजेंट के साथ सरफेस पे, ये एंगल में कितना होगा 90, तो ये एंगल कितना बचा हमारे पास, आर। देखो ये 90 एंगल, ये 90 माइनस आर, तो ये एंगल कितना बचेगा हमारे पास, आर एंगल बच जाएगा यहाँ पे आपके पास। ठीक है, अब ये रे यहाँ से आपके पास आएगी, ये वही बात फिर आगे चलेगी, ये नॉर्मल, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होके आगे बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो हमारे पास बच्चों दो ट्रायंगल, इसको हमने ए बी नाम दे दिया, इसको मैंने सी डी नाम दे दिया। ठीक है, बात वही करते हैं बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, ये डेंसर मीडियम है, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप डेंसर से एयर का केस लोगे तब भी आपका रिजल्ट आपका बच्चों सेम ही आएगा यहाँ से आपके पास। अब मुझे यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल सेम दिख रही है, दो ट्रायंगल दिख रही है, एक ट्रायंगल दिख रही है बच्चों मुझे यहाँ से आपके पास, एक ट्रायंगल दिख रही है ए बी सी। ठीक है, एक ट्रायंगल दिख रही है बच्चों मुझे यहाँ से, जैसा सीधी बना लो उल्टी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ट्रायंगल दिख रही है मुझे यहाँ से ए सी डी, अरे ऐसे बना के दिखा दू, ये वही तो ट्रायंगल, ये ए, ये सी, ये डी और ये एस। ठीक है, वो उल्टा सीधा कैसे बनाओ आप लोग। अब देखो इसमें ये बी एंगल 90 डिग्री होगा बच्चों, यहाँ पे ये बात समझ आती है 90 डिग्री क्यों होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, अरे एवरी रे वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना बना आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां से बच्चों आपके पास ये जो एंगल है आपके पास, ये एंगल है आपके पास यहाँ पे आर, और ये जो एंगल है आपके पास ये एंगल है आई। ठीक है, अब जो BC है बच्चों, BC की डिस्टेंस कितनी है, V1 इंटू T1, और जो आपके पास इसकी AD की डिस्टेंस कितनी है बच्चों, V2 इंटू T1। सेम टाइम सेम था, लेकिन स्पीड तो अलग अलग होगी ना, अलग अलग मीडियम के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल से बात करते हैं। देखिए नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल से क्या कह सकते हैं बच्चों, यहां से देखो, यहां से मैं बात करूं BC अपॉन में AC। BC क्या है बच्चों, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस सामने परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन आई बनेगा आपके पास, कितना बना V1 T1 डिवाइडेड बाई AC, ये साइन आई बन जाएगा। देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने हाइपोटेन्यूज है बच्चों। सिमिलरली यहाँ देखो बच्चों, नाउ फ्रॉम ट्रायंगल ADC ट्रायंगल से
देखो बच्चों, यहाँ से आपके पास ये आपके पास 90 डिग्री है बच्चों। आपको बनाने में भले ही लग रहा होगा, मैं फिर से बना देती हूँ यहाँ से। ये सेम आपके पास सेम ट्रायंगल बन रही है बच्चों। ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे। ये एंगल आपके पास है डी, ये ए सी, ये एंगल है आर, और ये कितनी डिस्टेंस चल रही है V2 इंटू T1। ठीक है, तो ये यहां से आप निकाले साइन आर। साइन आर कितना हो जाएगा बच्चों यहां से आपके पास V2T, V2T1, V2T1 जो कि हमारा AD है डिवाइड बाई AC। ठीक है, समझ आ रहा है ना ये बात आपको? अब देखो यहां से साइन आई बाई साइन आर को डिवाइड कर दो, साइन आई बाई साइन आर। अरे मैंने एक बार ऊपर वाले ट्रायंगल ले ली, एक बार नीचे वाले, तो मैंने यही लिखा यहां से। देखो ये एंगल 90 के सामने है आपके पास। ठीक है, तो आपने क्या लिखा, ये जो डिस्टेंस है ये कितने चल रहा है V1 इंटू T1, आई के सामने परपेंडिकुलर, तो वही है आपके पास। साइन आई के लिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो BC अपॉन AC। ठीक है, BC की वैल्यू कितनी V1 T1। इसी तरह ये वैल्यू कितनी है बच्चों यहाँ से AD अपॉन में AC, वो आप देख लेना। AD की वैल्यू कितनी है V2 T1। ठीक है, तो साइन आई बाई साइन आर, साइन आई की वैल्यू बच्चों V1 T1 AC, साइन आर की वैल्यू V2 T2 T1 इंटू AC। AC से AC कैंसिल, T1 से T1 कैंसिल, तो साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर आया बच्चों V1 बाई V2। ठीक है, इतना नोट करो बच्चों, फिर आगे डिस्कस करें। जल्दी नोट कर लीजिए। नोट करिए बच्चों जल्दी से। हो गया, ये ट्रायंगल हटा दो यहाँ से नीचे से। 1 2 3 नोट हो गया बच्चों सबको। अब देखो यहाँ से, अब देखिए बच्चों, आप लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ा था, जहाँ पे मैंने स्नेल्स लॉ पढ़ाया था आपको। तो मैंने एक रिलेशन बताया था कि μ2 बाई μ1 बराबर होगा V1 बाई V2 के। μ2 बाई V1 बराबर होगा V2 बाई V1 बाई V2। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकती हूँ, इसको नंबर 1 नाम दे दो बच्चों, इसको नंबर 2 नाम दे दो। साइन आई बाई साइन आर किसके बराबर हो जाएगा μ2 बाई μ1। इसको मैं लिख सकती हूँ 1 से 2। यही हमारा स्नेल्स लॉ था कि μ1 इंटू साइन आई, μ2 इंटू साइन आर। ये क्या बच्चों आपका स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। ये हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ये क्या था बच्चों हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। यही हमें प्रूव करना था। बाकी की सिचुएशन वही रहेगी बच्चों, एक बार नोट करो, वो भी लिख देती हूँ। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे आर ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। नोट करिए जल्दी से। हो गया 1 2 3 नोट कर लिया बच्चों, कर लिया। अब इधर से देखो, कर लिया ना बच्चों यहाँ से। अब बात क्या है बच्चों यहाँ से, अब क्या वही बात है आपके पास, ए बी इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये पेपर में बच्चों आपको लिखना है। ए बी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, सी डी surface refracting surface AC, all are perpendicular to the plane of the board, ये सारे बोर्ड की प्लेन के परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे सब परपेंडिकुलर है बच्चों आपस में। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इंसिडेंट रे परपेंडिकुलर टू ए बी, इंसिडेंट वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट वेव फ्रंट। IW का मतलब, जब भी मैं IW लिखो मतलब इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट मतलब बच्चों ए बी। ठीक है, इसी तरह रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट क्या आपका सी डी। एंड नॉर्मल, ये नॉर्मल देखो एसी सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल एंड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द एसी सरफेस, ठीक है बच्चों। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं
इंसिडेंट रे, इन दोनों कंक्लूजन, ये देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर, रे इसके परपेंडिकुलर है, तो प्लेन की क्या होगी, ये पैरेलल, दे और लाइज इन द सेम प्लेन। क्या कह सकते हैं बच्चों, वही बात कह सकते हैं। सो वी से इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे and normal lies in the same plane, किसमें लाई करेंगे बच्चों, ये सेम प्लेन में। नोट करिए जल्दी से, कर लिया नोट बच्चों, हो गया नोट, 1 2 3 जल्दी नोट हो गया बच्चों। अब देखो छोटा सा कंसेप्ट और देखिए, बिहेवियर नोट कर लिया, 1 2 3 नोट हो गया सबका। अब देखो बच्चों, ये हमने बात करी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बाय यूजिंग द हाइगन्स प्रिंसिपल। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में एग्जाम में पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। हमने बात करी रिफ्लेक्टेड रे, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। अब देखते हैं बच्चों बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट in prism, lens and mirror। आपके पास प्रिज्म, लेंस और मिरर का वेव फ्रंट में क्या आपके पास बिहेवियर होता है, देखो समझिए। मान लें बच्चों सबसे पहला केस लेती हूँ प्रिज्म के अंदर क्या होगा बच्चों, आपके पास ये क्या, आपके पास एक प्रिज्म है बच्चों, ठीक है। मैंने यहां से देखो, थोड़ा मैं पैरेलल बना के दिखा रही हूँ, मैंने यहाँ पे एक वेव फ्रंट मान लिया बच्चों, यहाँ से ये ए भी एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट। ये कैसा वेव फ्रंट है बच्चों, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ठीक है। तो प्रिज्म में क्या होगा बच्चों, देखो यहां से देखो, ये जो रे जाएगी, ध्यान से समझना, ये जो रे जाएगी ये मोस्टली ऊपर से जाएगी, कम डेंसर मीडियम में से कवर करेगी, मतलब ज्यादातर ये वाली रे एयर में से ट्रेवल करेगी। और जो सबसे नीचे वाली जो रे जा रही है बच्चों, यहाँ से सरफेस से पास होती है, ये देखो ये रे जो जा रही है बच्चों, ये मैक्सिमम डेंसर मीडियम में से जा रही है, क्योंकि ये डेंसर मीडियम में जाता है, और ऊपर वाली रे जो डेंसर मीडियम में कम है बच्चों, वो मैक्सिमम एयर में जा रही है। ये आपके पास मैक्सिमम किस में जा रही है, डेंसर मीडियम में, और डेंसर मीडियम में स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो उस गिवन टाइम t1 के लिए मान ले 1 मिनट का टाइम लूंगा, तो उस 1 मिनट में बच्चों ये पैरेलल थी, यहाँ पे तो दोनों सेम पॉइंट पे थी, तो ये उस t1 टाइम में बच्चों ये थोड़ी आगे चली जाएगी, क्योंकि ये ज्यादा स्पीड से चलेगी, और ये क्या होगी, डेंसर मीडियम में चलेगी, तो इसकी स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी। तो उस गिवन टाइम में अगर मैं वेव फ्रंट बनाऊंगी बच्चों उसी टाइम के लिए, तो ये आपके पास थोड़ा ये वेव फ्रंट बनेगा, मतलब वेव फ्रंट जो अपनी पोजीशन से थोड़ा टिल्ट हो जाएगा, तो ये रे थोड़ी आगे चली जाएगी, ये कहाँ रहेगी, पीछे। तो ये इसको हम कह सकते हैं a डैश b डैश। वेव फ्रंट तो प्लेन ही रहेगा बच्चों, वेव फ्रंट तो आपके पास प्लेन ही है, वेव फ्रंट का नेचर कैसा है, प्लेन ही है, ठीक है। वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन, वेव फ्रंट आफ्टर रिफ्रैक्शन आर प्लेन। रिफ्रैक्शन से पहले भी प्लेन था, बाद में प्लेन है, बट टिल्टेड सम, बट इट इज टिल्टेड, ये थोड़ा सा टिल्ट हो गया अपनी पोजीशन से, या बिल्कुल ऐसे था पहले ही, यहां से प्लेन वेव फ्रंट, लेकिन क्या हुआ बच्चों, ये ऊपर वाली रे तो देखो मैक्सिमम किस में से जा रही, लगभग एयर में से पास हो, ऊपर वाले कॉर्नर को टच करती हुई, और ये वाली रे मैक्सिमम डेंसर में से एयर में, तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी ऊपर वाली रे की, इसकी स्पीड क्या होगी टर्म, तो उसी 1 मिनट में अगर मैं बात करूं गिवन टाइम t के लिए, ठीक है, तो ये थोड़ी आगे चली जाएगी पीछे, तो थोड़ा सा वेव फ्रंट अपनी पोजीशन से टिल्ट हो जाएगा, बाकी उसके शेप में कोई चेंज नहीं हो। इन द प्रिज्म नोट करिए बच्चों, जस्ट वेव फ्रंट टिल्टेड इट्स पोजीशन इन द प्रिज्म क्या हो रहा है, जस्ट वेव फ्रंट जो बच्चों टिल्ट होगा अपनी पोजीशन से, बाकी कोई इफेक्ट नहीं होगा। नोट करिए बच्चों जल्दी, चलिए नोट कर लिया, 1 2 3 नोट कर लिया, हो गया नोट। आगे देखो बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं लेंस के लिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए बच्चों इन द लेंस। लेंस में क्या होगा बच्चों, देखो हमारे कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये इन्फिनिटी से कोई रे आ रही है, तो हमारा इंसिडेंट वेवफ्रंट कैसा है बच्चों, प्लेन है। ये इंसिडेंट वेवफ्रंट जो बन रहा है बच्चों यहाँ पे, ये कैसा है, प्लेन वेवफ्रंट। ये कैसा वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट। वैसे परपेंडिकुलर रे, पैरेलल रेज कैसा वेवफ्रंट बनाती है, इंसिडेंट। ये रे बच्चों यहाँ से इन्फिनिटी से आ रही है, तो इंसिडेंट वेवफ्रंट कैसा है आपके पास, प्लेन वेवफ्रंट। इस प्लेन वेवफ्रंट से बच्चों रे जाएंगी यहाँ से आपके पास, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं थोड़ा ऊपर बनाती हूँ, एक बार थोड़ा दोबारा बनाती हूँ, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। दोबारा से ये है बच्चों आपके पास लेंस, ठीक है। ये है बच्चों आपके पास ये रे जो इन्फिनिटी से आ रही है कहीं से, तो ये आपका इंसिडेंट वेवफ्रंट। तो इंसिडेंट वेवफ्रंट ये हमारा प्लेन वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट। इंसिडेंट वेवफ्रंट कैसा है बच्चों, प्लेन वेवफ्रंट। अब देखो ये रे तो बच्चों किसमें चली जाएगी, मैक्सिमम एयर में से पास हो, थोड़ा सा डेंसर मीडियम, थोड़ा हल्का सा डेंस, थोड़ी स्पीड कम हो, और ये ज्यादा डेंसर मीडियम में से जाएगी बच्चों ये वाली जो रे, या बीच वाली, नंबर ऑफ रेज है, बस 2-3 दिखा रहे समझाने के, ठीक है। तो ये रे देखो बच्चों थोड़ी आगे चली जाएगी, ये रे भी थोड़ी आगे चली जाएगी, लेकिन ये वाली रे पीछे रह जाएगी। जब इनको मिलाओगे तो कुछ ऐसी शेप मिलेगी या नहीं मिलेगी बच्चों, तो ये वेवफ्रंट कैसा बनेगा बच्चों, स्फेरिकल। आफ्टर रिफ्रैक्शन मैं बना के दिखाती हूँ आपको, ये रे ऐसे मिल जाएगी यहाँ पे आके, पैरेलल रे फोकस पे मिलेंगे, तो क्या होगा बच्चों आपके पास उस गिवन टाइम के लिए जो आप वेवफ्रंट ड्रॉ करोगे बच्चों, तो ये वेवफ्रंट कैसा मिलेगा आपको, स्फेरिकल वेवफ्रंट। कैसा वेवफ्रंट बनेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है। या आप ये कह सकते हैं पॉइंट सोर्स है, इसके कारण वेवफ्रंट कैसा बनेगा आपका, स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है। इसी तरह आप मिरर में बात कर सकते हो। मिरर में देखिए बच्चों ये आपके पास कॉनकेव मिरर है, पहले इसको बना लो फिर बनाते हैं, इसको बना लीजिए जल्दी से। इंसिडेंट वेवफ्रंट प्लेन था, रिफ्रैक्शन के बाद वेवफ्रंट कैसा मिला आपको, स्फेरिकल वेवफ्रंट, स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से, क्लियर। अब ये भी कह सकते थे पॉइंट सोर्स था, पॉइंट सोर्स के कारण एक तरह से पॉइंट सोर्स बन गया, सारे मिलके फोकस पे आके, तो वेवफ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल, ठीक है। नोट करिए 1 2 3 नोट हो गया सबका। अब देखो बच्चों हमारे पास क्या है, मिरर। अब बात करते हैं मिरर की, तीसरा केस है हमारे पास मिरर। मिरर में देखिए बच्चों ये हमारे पास मान ले कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इसमें बच्चों सेम बात रहेगी आपके पास, ये मान ले इंसिडेंट वेवफ्रंट है, प्लेन वेवफ्रंट, ठीक है। ये रे पैरेलली आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, इंसिडेंट वेवफ्रंट, ठीक है। ये रे बच्चों जाएंगी यहाँ से आगे, मिरर से टकराएंगे, वापिस आके मिल जाएंगे, ये रे मिरर से जाके वापिस आके मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो वही बात बनेगी बच्चों कि वेवफ्रंट पॉइंट सोर्स की तरह बना, तो वेवफ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल। वेवफ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स पे ड्रॉ करेंगे बच्चों, तो पर्टिकुलर पॉइंट पे ये रे थोड़ी जल्दी आ जाएगी, ये रे भी थोड़ी जल्दी आएगी, ये आपके पास ये थोड़ी जल्दी, ये थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि थोड़ा अंदर तक जाके रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है। तो आपके पास ये कैसा वेवफ्रंट बनाएगी, स्फेरिकल वेवफ्रंट, ठीक है। तो इंसिडेंट वेवफ्रंट उल्टा भी हो सकता है बच्चों, अगर इंसिडेंट आप स्फेरिकल लोगे, जैसे कॉनकेव मिरर है, ठीक है। इंसिडेंट वेवफ्रंट मान लिया आपका स्फेरिकल है, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, जब रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट है स्फेरिकल, तो ये रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से, तो अब ये रे अलग अलग सरफेस से रिफ्लेक्ट होगी, ये इंसिडेंट वेवफ्रंट, इंसिडेंट वेवफ्रंट। तो बात देखो ये थोड़ा कम कर्वेचर वाले पार्ट से जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस से सीधा, ये थोड़ा ऊपर कर्वेचर वाले पार्ट से जाएंगे, तो आफ्टर द रिफ्रैक्शन जब वो यहाँ मिलेगी बच्चों, तो वो प्लेन वेवफ्रंट बनाएगी। यहाँ पे वेवफ्रंट कैसा बनाएगी, वो प्लेन। अगर इंसिडेंट प्लेन होगा तो यहाँ पे स्फेरिकल होगा, तो यहाँ प्लेन मिलेगा, और इंसिडेंट स्फेरिकल होगा,
प्लेन होगा तो देखो इंसिडेंट प्लेन है तो यहाँ स्फेरिकल मिलेगा, और इंसिडेंट स्फेरिकल है तो यहाँ पे कैसा वेवफ्रंट मिलेगा, प्लेन मिलेगा। उल्टा भी पॉसिबल, ये लेंस में भी सेम बात चलेगी, ठीक है। अगर इंसिडेंट स्फेरिकल है देखो लेंस में भी यही सेम सिचुएशन बन जाएगी आपके पास। लेंस में मान लिया ये आपके पास ये है, ठीक है। लेंस के अंदर क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ से मान लिया आपके पास इंसिडेंट वेवफ्रंट कैसा, स्फेरिकल है। मैं उल्टा मान लो यहाँ से ये रे ऐसे जा रही है सोर्स से, तो ये पॉइंट सोर्स होगा, तो ये पॉइंट सोर्स होगा। यहाँ से देखो ये रे आपकी बार ऐसे जा रही है पॉइंट सोर्स से, ये वेवफ्रंट कैसा बनाएगी, स्फेरिकल। और रिफ्लेक्शन के बाद जब ये इधर आएंगे बच्चों तो ये कैसा वेवफ्रंट बनाएगी, यहाँ पे प्लेन वेवफ्रंट। अगर इंसिडेंट स्फेरिकल है तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको कैसा मिलेगा, प्लेन, और इंसिडेंट प्लेन है तो रिफ्लेक्शन के बाद आपको स्फेरिकल। उल्टा भी पॉसिबल है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका थोड़ा बेसिक सा पॉइंट था, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और डेविएशन इन द प्रिज्म, लेंस और मिरर, ये हमने डिस्कस करा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बात करेंगे इंटरफेरेंस क्या होता है और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट क्या होती है, क्या कंडीशन होती है इंटरफेरेंस के बारे में, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही।